हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिविधर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया हुआ है। तो यहाँ ऊपर मैंने एक जिप लगाई है और यहाँ ऊपर मैंने दो मैग्नेट बटन लगाया हुआ है। और यहाँ ऊपर इस तरह से मैंने एक जिप लगाई है और अंदर भी मैंने एक पॉकेट लगाया हुआ है। तो इस तरह से अंदर एक पॉकेट आएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया हुआ है। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है मैंने। और ये फैब्रिक का माप यहाँ 11 इंच का है और यहाँ 13 इंच का है। और अंदर ऐसी फाइबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की फाइबर सीट है। और ये फाइबर सीट का माप यहाँ 9.5 इंच का है। और यहाँ 12 इंच का है। तो 12 बाय 9.5 इंच की हमें एक फाइबर सीट लेनी है। यहाँ हमें 9.5 इंच का रखना है और यहाँ हमें 12 इंच की रखनी है। इस तरह की एक फाइबर सीट लेनी है जो इस तरह की फाइबर सीट है। और आपके पास ऐसी फाइबर सीट नहीं है तो आप रबर सीट भी यूज़ कर सकते हो। रबर सीट नहीं है तो आप एक्सरो फिल्म भी जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके अंदर ये जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप सेम वही है। यहाँ हमें 12 इंच का रखना है और यहाँ हमें 9.5 इंच का रखना है। ऐसा हमें एक कटिंग लेना है। और उसमें ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 11.5 इंच का लिया है। तो 11.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है और वो हमें ऊपर रखनी है। और उसमें जो बॉर्डर लगाऊंगा बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो 6 बाय 4 इंच की में दो बॉर्डर लेनी है। उसमें मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ किया है। और उसके अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका भी माप सेम वही है और वो भी हमें 2 अस्तर लेना है। और उसमें अंदर जो जिप लगाऊंगा जो पॉकेट लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 8 इंच का लिया है। तो 8 इंच की में एक जिप लेनी है। और उसमें जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 8 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। तो 8 बाय 9.5 इंच का हमें एक पॉकेट लेना है। तो उसमें पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ मशीन हमें एकदम स्लो चलाना है, फाइबर सीट है इसलिए। और ये फाइबर सीट में नॉर्मल मशीन भी चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपके पास शायद नॉर्मल मशीन होगा तो उसमें भी ये फाइबर सीट चल जाएगी। लेकिन कोई भी मशीन हो इसमें हमें फाइबर सीट के ऊपर एकदम मशीन स्लो ही चलाना पड़ता है क्योंकि हमारा धागा होता है वो नॉर्मल होता है। इसमें मैंने धागा भी नॉर्मल ही यूज़ किया है। तो इस तरह से हमें यह अस्तर लगा देना है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें अस्तर कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है। और आपके पास जो भी फैब्रिक हो अभी इस तरह से रख देना है। और अब ये जो नीचे का फैब्रिक है, जो ऊपर वाला फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वर्क का, उसको हमें रबर शीट के ऊपर मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। ऊपर एक बार मोड़ कर हमें सिलाई कर देनी है।
ज़्यादा हम स्पीड में मशीन चलाते हैं तो हमारा ये धागा टूट जाता है, इसलिए हमें मशीन एकदम स्लो ही चलाना पड़ता है। तो इस तरह से हमें ये फाइबर शीट के ऊपर ये फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक लगा दिया है उसके ऊपर। और अब यहाँ जो फैब्रिक लगाऊंगा तो ये फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 10.5 इंच का लिया है, 11 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर शीट है, और उसका माप यहाँ मैंने 1 इंच का लिया है, और यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। तो 9.5 इंच की हमें 2 पट्टी लेनी है। इसके साथ हमें मैग्नेट बटन भी लगाना है। तो अब हमें दोनों पट्टी तैयार कर लेनी है। तो उसमें भी पहले हमें रबर शीट अंदर डाल देनी, इस तरह से ऊपर रख देनी है, फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर रबर शीट रखनी है। और अब यहाँ फैब्रिक को हमें रबर शीट के ऊपर एक बार मोड़ देना है इस तरह से, और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी तैयार कर लेनी है। ये पट्टी हमें यहाँ लगानी है इस तरह। और इसी तरीके से मैं दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेता हूँ। और अब ये दोनों पट्टी के ऊपर हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो मैग्नेट बटन लगाने के लिए यहाँ मैं निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें सामने सामने 2 मैग्नेट बटन लगा देना है। और यहाँ बटन लगाने के लिए मैं 2 होल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें बटन लगा देना है इस तरह से। और यहाँ दूसरी साइड में दूसरा बटन लगा देना है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड बटन लगा देना है। और अब इसके सामने हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो यहाँ उसके सामने में निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें सामने वाला बटन लगा देना है। तो इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर ये दोनों साइड मैग्नेट बटन लगा देना है, जो मैंने लगा दिया है। और अब यहाँ हमें दोनों पट्टी लगा देनी है, और ये जिप भी यहाँ हमें लगा देनी है। तो जिप को हमें इस तरह से खोल लेना है, अलग कर देनी है। और यहाँ से पहले हमें पट्टी रख देनी है इस तरह से, और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ साथ में हमें जिप भी लगा देनी है। तो जिप को हमें पहले थोड़ी अंदर इस तरह से अंदर रख देनी है, इस तरह से। और अब यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पट्टी के नीचे जिप रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं जिप और ये पट्टी लगा देनी। इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी मैं दूसरी पट्टी और यह दूसरी जिप लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर इस तरह से पट्टी रख देता हूँ और अब यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ मैग्नेट बटन है, इसलिए मैंने यहाँ सिंगल प्लग यूज़ किया है। और अब यहाँ भी हमें जिप रख देनी है इस तरह से। और यहाँ भी हमें जिप को अंदर की साइड मोड़ देनी है, जिस तरह हमने यहाँ लगाई जिप। तो इस तरह से मैं थोड़ी अंदर रख देता हूँ और यहाँ अंदर रख कर हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड ये दोनों जिप लगा देनी है और ये दोनों पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड ये जिप और ये पट्टी लगा दी है। और अब यहाँ से हमें मैग्नेट बटन मिला लेना है। तो यहाँ से मैं मिला लेता हूँ। और यहाँ से दोनों जिप हमें मिला लेनी है। जो जिप ज़्यादा लगे वो हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग करके एक सर्किल जिप कर लेता हूँ। और अब हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें प्लेन फैब्रिक रखना है और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं अस्तर रखता हूँ, उसके ऊपर एक फैब्रिक और वो यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ।
और अब इस बॉर्डर को हमें ऊपर से इस तरह से मोड़ देना है और अंदर एक बार मोड़ना है, इस तरह से अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। और अब इस दोनों बॉर्डर को मैं इस तरह से सेंटर से ये मोड़ देना है और यहाँ से हमें माप कर लेना है। तो यहाँ हमारी जिप है, वहाँ से हमें माप करना है। यहाँ हमें इस तरह से रखना है और यहाँ हमने निशान किया है, वहाँ हमें सिलाई कर देनी है, वहाँ तक बॉर्डर के ऊपर ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें पहले माप कर लेना है। हमने जो निशान किया था वहाँ उसके माप के हिसाब से हमें यहाँ निशान कर लेना है बॉर्डर के ऊपर। और यहाँ हमें यहाँ इस तरह से सिलाई कर देनी है। और इसी तरह हमें दूसरी बॉर्डर का भी माप कर लेना है। तो इस तरह से में रखना है और यहाँ हमें बॉर्डर का माप कर लेना है। जहाँ हमने सेंटर पे निशान किया था वहाँ निशान कर लेना है हमें। और ये बॉर्डर के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ से हमें एक बार मोड़ना है बॉर्डर को हमें अंदर की साइड। तो इस तरह से एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इसी तरह दूसरी बॉर्डर को भी हमें तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। और अब हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। तो पहले हमें पॉकेट रखना है, उसके ऊपर हमें जिप रखनी है इस तरह से और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देता हूँ मैं। और अब इस पॉकेट को हमें इस तरह से मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। और यहाँ ऊपर से हमें एक बार अंदर मोड़ देना है। जिप के ऊपर हमें रखना है, जिप के ऊपर हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं अंदर का पॉकेट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने अंदर का पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब ये बॉर्डर के साथ हमें जोड़ देना है। तो बॉर्डर हमें इस तरह से कर देनी है और यहाँ बीच में ही हमें पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से हमें सेंटर पे ही रखनी है पॉकेट और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। इस तरह से हमें पॉकेट जोड़ देना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी है, दूसरी बॉर्डर हमें जोड़ देनी है पॉकेट के साथ। तो यहाँ हमें सेंटर पे इस तरह से अंदर पॉकेट रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं क्रॉस में सिलाई कर देता हूँ ताकि जो पॉकेट है यहाँ जॉइंट हो जाए। और ये बॉर्डर हमें इस तरह से कर देनी है, फिर से हमें पलटा लेनी है। और अब हमें इस पार्ट के साथ ये पॉकेट और ये बॉर्डर दोनों जोड़ देना है। तो हमने जो पार्ट के ऊपर सेंटर का निशान किया था और ये जो बॉर्डर की हमारी सिलाई है वो दोनों मिला लेना है। तो यहाँ निशान से हमें सिलाई मिला लेनी है। तो यहाँ से मैं निशान मिला लेता हूँ और यहाँ से मैं माप कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ हमें बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ दूसरी साइड में दूसरी बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ भी हमें जो सेंटर का निशान है और ये बॉर्डर की जो सिलाई है वो सिलाई मिला लेनी है हमें। तो यहाँ से मैं मिला लेता हूँ और अब यहाँ से हमें बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ जिप के साथ हमें रनर लगा देना है। जो हमारी जिप खुली है वहाँ, तो यहाँ मैं रनर लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें रनर लगा देना है। और अब यह जिप के साथ हमें फैब्रिक का टुकड़ा रख देना है। तो हमें इस तरह से फैब्रिक का टुकड़ा मोड़ देना है दोनों साइड से, और जितनी हमारी जिप है इतना हमें इस तरह से कर देना है। और अब यहाँ ऊपर से भी दोनों साइड से हमें एक बार मोड़ देना है, इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हमें थोड़ा एक बार मोड़ देना है और इस तरह से प्रेस कर देना है। और यहाँ जिप के ऊपर हमें इस तरह से मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में रख देना है और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है ताकि यहाँ से हमारा रनर बाहर ना निकल जाए। तो इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ अंदर भी एक पॉकेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर एक क्लच बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे।